ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग हमने। कल जो मैंने बोला था, जिसने जिसने किया है काम कलेक्शन का, उसको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, जिसने नहीं किया होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। कलेक्शन का वही जो सब ये थे ना, 50 डेटा 50 करना है, जिस तरीके से मैंने बोला था उस तरीके से तरीका सर अभी तो वो वाला नहीं आया है, बट जो जैसे लोग AI वाला बोला था ना, बट समझ में आना चाहिए ना। जिसको मेथड समझ में आ गया होगा कि यूज कैसे करा जाता है, वो समझेगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीज उसी का यूज होने वाला है। कलेक्शन का कलेक्शन को हल्के मत लेना, किसी कोई भी ऐसा मत सोचना कि कलेक्शन बहुत छोटा है। एक बार आप बता दीजिए। हाँ, सही कह रहे हो सर, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा है, AI पे मंगा लिया डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है। उसमें कुछ नहीं है, बस वही हैशटैग की डॉट एंट्री कराना है। देखो अभी तक आप क्या करते थे, मैं एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, कराऊंगा नहीं पूरा। आइसोलेट सबसे पहले बताओ। नहीं, टाइम तो वही रहेगा ना, टाइम तो वही रहेगा। अरे टाइम नाउ नहीं करा था तो ये हम सोचे चलेंगे। नहीं, कल भी तो मैंने बोला 8:30 बजे चलेगा, बोले थे आप, मैंने कल भी बोला था, और कल आप आए नहीं। आज आपको वीडियो नहीं मिलेगा क्लास का। जिसको वीडियो चाहिए होगा वो यहाँ तक रुकेगा 3 बजे, उसी को वीडियो मिलेगा, नहीं तो वीडियो नहीं मिलेगा किसी को आज। ठीक है। कल क्लास में आए तो थे। उसके बाद क्लास तो नहीं वाला देखो क्या करना है इस पे, जिससे हम क्या करते थे, एक हैश मैप चलाते थे, ठीक है। हैश मैप पे आप जानते हो हैश मैप में क्या देना होता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू, करेक्ट। तो आप क्या देते हो, सपोज देते हो क्या स्ट्रिंग, क्या देते हो, स्ट्रिंग की वैल्यू दे दो, और की भी क्या देते हो हमारा, सपोज स्ट्रिंग, ठीक है। चलो मैंने दे दिया, क्या देते हैं, न्यू हैश मैप एंगुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एंड देन फिर स्ट्रिंग इधर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। हो गया, ठीक है। करते हैं इसको इंपोर्ट। देखो अभी जैसे क्या था, हम दोनों डेटा एक तरीके का देते थे, करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है, बस एक में स्ट्रिंग देना है, एक में देना क्या, इंटीजर। क्या देना है, इंटीजर। इंटीजर जानते हो ना, जो हमारे जैसे इंटीजर है, इंट का इंटीजर का कैरेक्टर मैंने बताया था, सबका क्लास है एक एक, तो सबका क्लास यूज कर सकते हो आप। अगर आपको किसी चीज को इटरेट कराना होता है, नंबर लेना होता है बार बार ना, तो क्या लेते हैं, हमेशा इंटीजर लेते हैं। स्ट्रिंग तो हमारे डेटा के लिए हो गया ना सिर्फ, बट इंटीजर क्या हुआ, किसी चीज को नंबर में बनाना, इटरेट कराना बार बार, क्योंकि नंबर को 1 1 करोगे ना, 1 में 1 जोड़ोगे 2 होगा, स्ट्रिंग में कुछ भी जोड़ोगे वही बना के लाएगा आपको। अगर मुझको अपने इसको कंटिन्यूअसली चलाना है बार बार, तो इसी में करूंगा ना, i++ अगर करूंगा मैं, तभी तो इटरेट करेगा बार बार, मन करता है चला जाएगा, वो खुद से डायनामिक बनाएगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस करते चले जाएंगे। बट स्ट्रिंग अगर रहेगा तो करेगा कुछ, जो लिखोगे वही रहेगा बार बार। तो हमेशा क्या लिखते हैं, एक इंटीजर लेके चलते हैं, एक स्ट्रिंग। अगर आपको कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर ले लो, बुलियन चाहिए तो बुलियन ले लो, जो चाहिए वो डेटा ले लो। बट अगर आपको इटरेट कराना है, इटरेट बोले तो बार बार किसी डेटा को क्या कराना है, लूप में लेना है, तो क्या लेके चलोगे हमेशा एक साथ, इंटीजर, करेक्ट। तो इसको आपको यूज करना है। उसके साथ हैश मैप के साथ एक होता है एंट्री वाला, जो आपने देखा होगा, अगर किसने देखा था, जिसने भी देखा होगा, एक होता है डॉट क्या, एंट्री का, दिख रहा है, एंट्री सेट। इसमें एंट्री सेट में क्या होता है, जब इसको सेट करोगे ना, एक डेटा मतलब कि आपको किस तरीके का डेटा उसमें सेट करना है। आपने यहाँ तो बता दिया कि आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग, बट यहाँ पे देखो ये भी बोला है कि आपको जब एंट्री सेट करोगे तो क्या रिटर्न करेगा आपको, सेट यूनिक डेटा। क्या रिटर्न करेगा आपको, यूनिक डेटा, ठीक है। क्योंकि डुप्लीकेट तो ये भी नहीं लेगा, यूनिक लेगा। तो यूनिक में क्या करेगा, आपको सेट करेगा डेटा किस तरीके का लोगे आप, की वैल्यू देख रहे हो, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है कि हमेशा की हमेशा यूनिक रहेगा। तो वो डेटा का यूज करके आपको वाला करना था, जो कल का क्वेश्चन था, ठीक है। उसको कर लेना, जब कर लोगे क्लियर रहेगा। और जेसन ऑब्जेक्ट वाला जिसका जिसका हुआ है सही है, थोड़ा और कर लेना, ठीक है। ये किसका किससे हुआ था, सेलेक्ट वाला, सेलेक्ट वाला किसने किसने किया, ड्रॉप डाउन वाला किसने किया है, बस सही। चलो आगे चलते हैं फिर। चलो इसके साथ अब जो है मतलब बना लेना आप लोग, ठीक है। यूटिलिटी आप बना लेना,
क्योंकि सारा तो मैं बना नहीं पाऊंगा इतना, आप बनाओगे खुद से ही बनाओगे, ठीक है। सारा मेथड बना लेना एक्टिविटी में, नहीं समझ में पूछ लेना, तब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। आते हैं जैसे लीड क्रिएटर में, लॉगिन पेज, यहाँ पे आके लॉगिन, ठीक है। लॉगिन हमने किया, इसको हटा देते हैं, दो चीज तो लॉगिन हो गया। फिर कहाँ पर आते हैं अभी, क्रिएट लीड पर, ठीक। क्रिएट न्यू लीड करने के लिए हमको क्या करना होता है, सेटिंग पे जाएंगे, फिर वहाँ हाँ। से लीड सेलेक्ट करेंगे। सिंगल बेस पे कर सकते हैं, बेस पे। ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, सपोज आप आगे कहाँ पे, मार्केटिंग, मार्केटिंग से और नीचे चलते हैं। ठीक है। हम आते हैं अकाउंट पे, एक विंडो वाला काम करना है, हम बनाते हैं दूसरा, ठीक है। कहाँ पे आते हैं, अकाउंट पे, अकाउंट पे आके फिर न्यू, यहीं पे था ना, प्रोडक्ट किसमें था, उसमें कैंपेन वाले में। कैंपेन पे था, हाँ कैंपेन पे। सेम इसमें भी था, मेंबर ऑफ था, कैंपेन, हाँ अच्छा यहाँ पे, चलो ठीक है। कैंपेन पर ही आ जाते हैं, फिर कैंपेन का भी बनाया होगा मैंने एक पेज, कैंपेन का क्रिएट न्यू कैंपेन, ये रहा, ठीक है। इसको हटा दो, एक्शन वाले को हटा दो, इसको हटा दिया है, नहीं तो सुपर को हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको चेंज करना है, क्या रखना है, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी, उसके साथ रख दो वेब यूटिल, ठीक है। कर दो इसको क्या, इंपोर्ट, सेम चीज कहाँ रखना हमको, यहाँ पे एज अ पैरामीटर, ठीक। अब क्या यूज करना है, दिस डॉट वेब यूटिल, फिर यहाँ पे वेब यूटिल, जहाँ जहाँ वेब डेवलपर आपने यूज किया था, अब हर जगह क्या यूज करोगे, वेब यूटिल। अब यहाँ पे आपने क्लिक का जो है, क्लिक में क्या करोगे, अब ये एक्सपाथ चेंज करोगे, ये करोगे ना, एक्सपाथ को ऐसे कर लो, कॉपी करना है आपको, क्लिक, तो क्या करोगे, वेब यूटिल डॉट क्लिक, पहले क्या देना है, एलिमेंट का नाम, फिर लोकेटर टाइप्स, फिर वेब एलिमेंट, यानी एक्सपाथ आपका जो भी है। तो आपका क्या था, ये न्यू है ना, न्यू या प्लस बटन लिख दो, प्लस बटन वही था ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, लोकेटर का टाइप क्या है, एक्सपाथ, ठीक। यहाँ क्या रहेगा आपका एक्सपाथ, करेक्ट। इसको हटा दे, यहाँ पे टाइटल इसको चाहिए, तो टाइटल के लिए आपने क्या बनाया था, वेब यूटिल डॉट गेट टाइटल, टाइटल नाम से बना था गेट पेज टाइटल, ठीक है। अब जो मिलेगा स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग वाला यहाँ पे रख दो, यहाँ से हटा के यहाँ पे दो, इसको कर दो क्या, हटा दो, ठीक। रिकॉर्डिंग चल रही है। अब एक आते हैं यहाँ पे चेंज करना, क्या निकालना है, पे सेंड की करना है, कैंपेन 1, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, वेब यूटिल डॉट इनपुट, पहले क्या देना है, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट जैसे कि देना है कैंपेन का नेम, ठीक है, कैंपेन नेम, फिर क्या देना है, लोकेटर का टाइप, लोकेटर टाइप क्या है, एक्सपाथ, फिर क्या है आपका लोकेटर, एक्सपाथ नहीं, नेम रहेगा, यहाँ पे नेम है ना ऊपर, क्या है ये, नेम, और यहाँ पे क्या रहेगा, कैंपेन 1, ठीक। इसको कर दो डिलीट, ठीक है। क्लिक ऑन मार्केटिंग, इसको भी हटा दो यहाँ से सारा,
ये काम किया गया इसमें यार, तो बहुत ज़्यादा काम है इसमें। बाकी का चलो कमेंट कर देंगे, कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें से बनाएंगे पूरा, ठीक है। हाँ इसको कमेंट कर दो एंड इसको भी कमेंट कर दो। ये कौन और मॉड्यूल्स, ये वाला भी जरूर ये नहीं तो है। ऑल मॉड्यूल वाला है। हाँ, इसको भी कमेंट ही कर दो। सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्स, इसकी जरूरत नहीं है। सर्च करना है। हमको सिर्फ क्रिएट वाला काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको ले लेते हैं यहाँ पे, क्लिक। एलिमेंट का नाम, लोकेटर टाइप्स, एलिमेंट का नाम क्या हमारा है, मार्केटिंग मार्केटिंग टाइप एक्सपर्ट एक्सपर्ट लोकेटर। ठीक, सेमीकोलन मार्केटिंग। हाँ चलो इतना हो गया। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे कैंपेन, मार्केटिंग पे क्लिक करके कैंपेन पर आ जाएंगे। अब कैंपेन भी जब आप आओगे कैंपेन बनाने के लिए, यहाँ पर देख रहे हो ना, इस पे जैसे क्लिक कर रहे प्लस पर, एक विंडो ओपन हो रहा है ना। जब भी आपको दिख रहा है माइनस, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह तीनों दिख जाए, इसका मतलब ये समझ लो, इसको बोलते हैं न्यू विंडो। क्या बोलते हैं इसको, न्यू विंडो। न्यू विंडो। एक होता है कि जो न्यू विंडो नहीं होता, जैसे अब ये ओपन हुआ, अब इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं पॉपअप। क्या बोलते हैं, पॉपअप। एक और होता है, जैसे कि अगर मैं आऊँ, एक बैक तरीके, बहुत तरीके ओपन होते हैं विंडो, तो आपको अलग अलग समझना पड़ेगा कौन सा क्या होता है। सब इस पे क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया, इसको बोलते हैं अलर्ट। इसको क्या बोलते हैं, अलर्ट। और एक और होता है, आप लोग देखते हो जैसे कि जब कभी नोटिफिकेशन आता है, जानते हैं ना, नोटिफिकेशन जब आता है आपके फोन में, तो एक होता है या तो ओके करो, ठीक है, या तो ओके करो या तो स्लाइडर पे हटा दो, ठीक है। वो किसका रहता है, वो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन रहता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको नोटिफिकेशन बोल, नोटिफिकेशन बार, क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन बार। या फिर एक और होता है, जैसे कि आप कभी कोई पेज ओपन करो, एक आता है या तो स्किप करो या तो अलाउ करो। कभी कभी आता है अलाउ डिनाई, ऐड में आता है सर। नहीं कभी कभी आता है एक्सेस परमिशन के लिए आता है, अलाउ डिनाई करने के लिए। हाँ 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 कोई चीज पहली बार ओपन करो एप्लीकेशन, कोई अलाउ करने के लिए आता है, अलाउ डिनाई, ठीक है। तो जो इस तरीके का होता है ना, उसको बोलते हैं पॉपअप। क्या बोलते हैं, पॉपअप। तो पॉपअप और ये जो अलर्ट आ रहा है, ये पॉपअप और अलर्ट, इसको हैंडल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। और जो विंडो है उसको हैंडल करने के लिए क्या है, डिफरेंट तरीका है। नहीं है, मतलब एक ही तरीका सबके लिए, मतलब डिफरेंट तरीका है। जैसे कि अलर्ट और पॉपअप दोनों को एक ही तरीके से हैंडल किया जाएगा, बट विंडो को जो हैंडल करना होता है वो क्या होता है, अलग होता है कुछ, इसको हैंडल करने के लिए अलग होता है। सर विंडो पेज और न्यू पेज एक ही है? हाँ, विंडो पेज, जैसे अब यहाँ पे जो विंडो पेज आ रहा है ये, और यहाँ पे जो न्यू टैब ले रहे हैं ये सेम है, ठीक है। सेम हमारी तो नया विंडो हमारे लिए बन गया फिर से ना, कुछ भी कर सकते हैं। और इसका ये न्यू विंडो खुद इसके लिए है कि इस पे आपको काम करना है, ठीक है। पहचानोगे कैसे आपकी नया विंडो नया पेज है, कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे, इंस्पेक्ट करोगे ना, राइट क्लिक, इतना बड़ा कहाँ से हो गया, ठीक है। अगर इसका मैं टाइटल दिखाऊं आपको, तो इसका टाइटल आपको देखो, जिससे यहाँ पर आता हूँ, हेड, बॉडी दिख रहा है, टेबल, टीडी दिख रहा है। इसकी जो यहाँ पे स्क्रिप्ट जो लिखी गई सारी चीजें ना, ये किसके लिए है, इसके लिए सिर्फ है, देखोगे जो एलिमेंट में कर रहा हूँ ये इसके लिए बनेगा, दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब इसके लिए एक अलग बन के आएगा, देखो ये इसके लिए है, दिख रहा है, एक नया विंडो, हर के लिए इसका एक नया विंडो बनेगा। सेम चीज आप यहाँ पर आओगे तो इसके लिए एक नया विंडो बनेगा। आपका पहचानोगे कैसे, एक टाइटल होता है, टाइटल बोलो या फिर करंट यूआरएल बोलो, उसकी बेस पे पहचाना होगा सिर्फ इसको, और कोई तरीका नहीं पहचानने का। एक टाइटल होता है, एक करंट यूआरएल, जो कि पहचानता है कि विंडो नया है कि सेम है, क्योंकि हर विंडो का टाइटल अलग रहेगा, हर विंडो का यूआरएल अलग रहेगा। जैसे इसमें कोई यूआरएल ही नहीं है तो पहचान ही नहीं पाएगा यूआरएल के थ्रू, तो किसके थ्रू पहचानेगा, टाइटल के थ्रू, टाइटल लगो तो उसके थ्रू पहचान लेगा। अब जैसे यहाँ पर है तो इसका यूआरएल भी अलग है और टाइटल भी अलग होगा, ठीक है। जैसे इसका टाइटल भी टॉप पे कहीं होगा, उसको देखोगे आप, ठीक है। और जो ये वाला हमारा विंडो है,
इसका यूआरएल कहाँ गया विंडो, ये रहा। अब इसका यूआरएल जो है ये देखो, ये रहा, इसका यूआरएल अलग है और टाइटल भी इसका क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसका इसमें देखोगे, ठीक है, दिख रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या होता है, अलग चीजें होती है, इसके लिए देखोगे सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो इन चीज को हैंडल करने के लिए मतलब सेलेनियम के पास क्या है, एक मेथड है, क्या है, मेथड। तो जिसने जिसने अभी यूज किया होगा लिस्ट मैप सेट का, थोड़ा सा उसके लिए बेनिफिट रहेगा, नहीं किया तो मेरे लिए बेनिफिट है। आपके लिए सर? हाँ, यही थोड़ा कम समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा ना फिर। अच्छा हाँ। ठीक है, यहाँ पे एक बनाते हैं मेथड, यूटिलिटी में बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, यूटिलिटी में ही पब्लिक वाइड, यहाँ पे लिख लो हैंडल मल्टीपल विंडो बाय टाइटल, ठीक है, हैंडल मल्टीपल विंडो बाय। अब जैसे कि आपके पास आ गया मल्टीपल विंडो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 2 विंडो हुआ ना, एक से ज्यादा जैसे विंडो हुआ उसको बोलोगे मल्टीपल विंडो, करेक्ट। अब ये विंडो हुआ, एक विंडो ये हुआ, अभी आपको इस पे वर्क करना रहेगा, तो कैसे करोगे आप लोगों ने अगर किया होगा, लीड बनाया, कैंपेन बनाया होगा, तो इस पे क्लिक करने के बाद आ रहा था कुछ आपको, कभी ट्राई किया था इसको, सर कंफर्म नहीं सर, आप बोले थे छोड़ दीजिए। मतलब कभी ट्राई किया था कि इस पे का एलिमेंट लेना, आप बोले सर इसमें आ ही नहीं रहा कुछ, हाँ हाँ, इसका वो एक्सपाथ निकाल के आप लोग काम कर रहे थे ना, बट हो ही नहीं रहा था वर्क। खुलने पे प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, सेलेक्ट नहीं होता, रीजन ये है कि ये विंडो अलग है, उसका फोकस यहाँ पर है, इस पे फोकस नहीं था, तो आ रहा होगा नो सच एलिमेंट। तो उस चीज इसलिए मैंने बोला था बाद में करेंगे, क्योंकि विंडो हैंडल करना होता है, पे क्या करना होता है, विंडो हैंडल। वो करते कैसे हैं, उसके लिए एक है ना हमारे पास कलेक्शन, जिसका नाम है सेट, क्या नाम है, सेट। तो सेट के साथ आपको पता है स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इंटीजर भी, कैरेक्टर भी, कुछ सब कुछ ले सकते हो। तो जो हमारा टाइटल होता है किस में आता है, गेट टाइटल जब करते हो किस में आता है, स्ट्रिंग में। गेट करंट वाला किस में आता है, स्ट्रिंग में। और विंडो हैंडल करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक टाइटल, एक यूआरएल। तो सेट के साथ क्या यूज करोगे आप, स्ट्रिंग। तो देखो अब जैसे यहाँ पे एक होता है ड्राइवर का मेथड है, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, क्या है, देखिए एक है गेट विंडो हैंडल, एक है गेट विंडो हैंडल्स। सेट स्ट्रिंग, इस क्या रिटर्न कर आपको, सेट स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट ऑफ स्ट्रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि इसका मतलब ये होगा कि अभी आपको यूनिक डेटा देगा, डुप्लीकेट देगा ही नहीं। हाँ विंडो का भी डुप्लीकेट होगा ही नहीं, नहीं, डुप्लीकेट रहेगा तो आपको देगा नहीं काम, यूनिक चाहिए आपको। तो आप क्या ले लो यहाँ पे, सेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, विंडो लिख दो सपोज, सेट को क्या कर लो, इंपोर्ट, करेक्ट। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, सेट ऑफ स्ट्रिंग, अभी आपको मिल गया कलेक्शन, क्या मिल गया आपको, कलेक्शन। अब जो भी विंडो मिलेगा इसके साथ आएगा, विंडो के साथ। अब हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे लेते हैं क्या, फॉर ईच, फॉर ईच पता है ना, किसी पता है फॉर ईच का लूप, ठीक है। तो अब हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग है, क्या हमारे पास, सेट ऑफ स्ट्रिंग, हमको उसमें से एक एक निकालना है। कलेक्शन में बहुत सारा हो सकता है, इसमें अब पता है ना, हैंडल्स यानी मल्टीपल्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग यानी कलेक्शन मिल गया आपको। एक कलेक्शन में मल्टीपल डेटा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो आपको अगर एक एक लेना है तो लूप भी लगाओगे, तो लूप 2 तरीके से लगाओ, या तो फॉर ईच लगाओ या फिर इंडेक्सिंग लगाओ। तो हम क्या लगा रहे हैं, फॉर ईच। हमको कौन सा डेटा है, ये स्ट्रिंग का डेटा है। अब देखो अगर आप यहाँ पे लगाते हैं इंटीजर का, कौन सा, इंडेक्स का लूप। इंडेक्स लूप में क्या होता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है एज अ नंबर के साथ, बट आपके साथ क्या है, यहाँ पे सिर्फ डेटा स्ट्रिंग का डेटा है। किसका डेटा है, स्ट्रिंग का डेटा है। स्ट्रिंग का डेटा लेने के लिए या किसी स्पेसिफिक तरीके का डेटा लेने के लिए हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप। क्या लेते हैं, फॉर ईच। फॉर ईच लूप एक ऐसा लूप है जिसको नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ वो किसी भी तरीके का डेटा स्टोर करके दे देगा आपको, ठीक है। बट आपको जो इंडेक्सिंग वाला लूप है वो सिर्फ आई के साथ काम करता है, इंटीजर के साथ काम करता है, पता है ना, सिर्फ किसके साथ काम करता है, इंटीजर के साथ। बट फॉर ईच क्या करता है, हर किसी के साथ, चाहे जिस तरीके का डेटा रहे बस आप बता दो। जैसे मुझे चाहिए क्या, स्ट्रिंग तरीके डेटा, किसका, स्ट्रिंग का। अब जैसे यहाँ पे विंडोज है, चलो मैं लिख दूँ विंडोज यानी मल्टीपल विंडोज है, ठीक है। अब है ना एक एक में मैं लिख दूँ क्या, विंडो, ठीक है। सेमीकोलन पता है,
फिर क्या लिखोगे, विंडोज। अब देखो यहाँ पर से सारे के सारे एक ही विंडो कहाँ पे आ जाएंगे, विंडो में। आ जाएंगे। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे, अब पता आपको ड्राइवर डॉट गेट टाइटल पता है इतना। अब या तो ये ड्राइवर डॉट गेट टाइटल यूज करो आप, या तो जो आपने टाइटल वाला बनाया है उसको यूज करो। आपने बनाया गेट पेज टाइटल का, बनाया है ना, हाँ, गेट पे। ठीक है, करेक्ट, कोई इशू। रिटर्न क्या करेगा आपको, स्ट्रिंग। यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल, कोई इशू नहीं। सर जैसे हम खुद से बनाएंगे खुद से बनाए उसमें बनाए इसमें मतलब क्या डिफरेंस है? देखो इसमें ये डिफरेंट है कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की है ना, उसको मतलब आपको इंटरनली रखना है छुपा के कि आपने क्या क्या चीजें करी है, वो मतलब सबको शो नहीं करना आपको। क्योंकि जहां भी आप कोड लिखोगे टाइटल के लिए लिखोगे ना, तो 2 लाइन का कोड लिखोगे आप। बट अगर आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन कहीं करके और 1 लाइन का मेथड बना दिया, तो दिखने में थोड़ा सा क्या लगता है, रीडेबिलिटी, समझते हो, किसी चीज को रीड करना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज कभी चेंजेस करना होगा ना, तो आप एक जगह करोगे चेंजेस, हर जगह खुद से चेंजेस होगा। मोस्टली यही आता है कि चेंज करना कोड में बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोड आप लिखते हो ना, तो एक जगह नहीं यूज करते आप। अब टाइटल वाला एक जगह यूज करोगे आप, सोचो अगर 10 जगह यूज किए हो, आपको कभी टाइटल का नाम में जाके चेंज करना होगा, वेरिएबल का नाम, तो कहाँ कहाँ चेंज करोगे आप, 10 जगह करोगे। मेथड आपने बनाया है, एक जगह चेंज करोगे, हर जगह हो जाएगा चेंज, करेक्ट, बेनिफिट ये होगा आपका। अब आपने यहाँ पे बना दिया सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक मेथड बना के रख दिया है। अब सपोज इन केस कभी जो सेलेक्ट बाय वैल्यू है ना, इसने लिख दिया कि सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बाय वैल्यू, उसने मेथड अपना चेंज कर दिया। आप आगे कहाँ कहाँ चेंज करोगे, एक जगह सिर्फ यहाँ चेंज कर दो कि हर जगह हो गया चेंज हो। और वैसे यूज करते आप डायरेक्टली, तो अगर ऐसे डायरेक्टली कहीं और यूज करते तो हर जगह चेंज हर करना। जगह चेंज करना पड़ता है जहाँ जहाँ यूज होता है। तो टाइम टेकन कौन सा ज्यादा होगा, वो वाला होगा ना। इससे आपकी क्या होगी, टाइम की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, बच जाएगा टाइम आपका। तो ऑटोमेशन का मतलब यही होता है भाई, टाइम को जितना बचा सको। एक बार का फॉर होता है ऑटोमेशन, बाद का नहीं होता। एक बार कोड लिख दिया ना, फिर आराम से बैठ के सिर्फ छोटा छोटा स्क्रिप्ट लिखते हैं, चलो रन कराओ बस, क्लिक हिट्स रन, क्लिक हिट रन, बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे एक एक विंडो मिल गया, और हमने क्या निकाला यहाँ पे, पेज का सारे पेज का टाइटल। हाँ, अब देखो मैं चाहता इसको ना, इसको वाला ये वाला कोड यहाँ पहले भी लिख सकता था, कहाँ पर, यहाँ पर, करेक्ट। बट ये क्या करता है, अभी इसके पास सारे के सारे विंडो थे, करेक्ट, सारे विंडो के लिए काम करता हूँ। बट जैसे मैं लूप के अंदर आया, किसके अंदर आया, लूप के अंदर, अब एक एक विंडो के लिए काम करेगा वो, करेक्ट। तो एक एक पेज का टाइटल निकाला। अब मैं कहता हूँ इफ, क्या कहता हूँ, इफ इसका जो टाइटल है, इसका जो टाइटल है डॉट इक्वल इग्नोर केस, किससे मैच करे, मैच करे विंडो से। यहाँ से। अब ये कहती है पढ़ा कर स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल, एक्सपेक्टेड। टाइटल अब जो इसका टाइटल है मेरे टाइटल से अगर मैच करे, तब आ जाए कहाँ के, कंडीशन के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, देखो वो जाने दो, बेचारा थक गया है। जाओ आराम कर, जाओ जाओ जाओ, मुँह धुले बोले जाओ, ठीक है। अब देखो कंडीशन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, कंडीशन का कि हमारा जो टाइटल मिल रहा है अभी उसको करंट में, और हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल दोनों मैच करेगा, तो अब कहाँ पर आ जाए, कंडीशन के अंदर। कंडीशन के अंदर जैसे ही वो पहुंचे, वो क्या करे, उस विंडो पर स्विच कर जाए, क्या कर जाए, स्विच कर जाए। तो इसके लिए एक मेथड हमारे पास है जिसका नाम है क्या, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, दिख रहा है। हाँ, तो स्विच कैसे अलग है, स्विच केस अलग है। ये स्विच टू अलग है, यहाँ दिख रहा है, ड्राइवर स्विच टू डॉट विंडो, दिख रहा है। जैसे विंडो पर आया, आप बोला किस पे स्विच करना है, तुम्हें स्विच करना है किस पे, जो विंडो मिलेगा कहाँ उस पर, किस पे स्विच करना है, करेक्ट, मिल गया। अब इस विंडो पे जाके क्या कर जाएगा, स्विच। अब जो भी काम करना रहेगा इस कंडीशन के अंदर आप कर लो, सारा काम, करेक्ट, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एक छोटा सा इशू अभी ये आएगा, सपोज ये कोड तो आपने कहाँ लिखा है, यूटिलिटी के अंदर,
कहाँ लिखा है अपने इसको। यूटिलिटी और जब आपको काम करना रहेगा तो आप काम कहाँ करोगे, बाहर कहीं नहीं करोगे। आप कोड फिर लाके रखो कहाँ पे से, एक बार रख दिए, दूसरी बार करना, फिर दूसरी बार चेंज करने आओगे, तब तो गलत रहेगा ना, गलत है ना तब तो। यही कंडीशन को थोड़ा उल्टा कर लो, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो पहले। अगर यहाँ मैं लिख दूँ क्या, नॉट इक्वल, क्या लिख दूँ मैं, नॉट इक्वल, इसको मतलब समझ रहे हो कि अगर मैच नहीं करे तब इसके अंदर आ जाए, तब इसके अंदर आ जाए, और वैसे मैच ही कर बाहर जाए भी। तो बाहर आ जाए, ये उल्टा चलता है, उल्टा चल गया। हाँ। और जब बाहर आ जाएगा यानी बाहर अपना सारा काम कर लेंगे हम, करेक्ट, समझे नहीं कि अगर मैच नहीं करेगा कहाँ जाएगा, कंडीशन के अंदर। अब बोल देगा कि क्या, जैसे कि लगा दो अपना योर विंडो टाइटल नॉट मैच या मिस मैच लिख दो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया, अब जैसे नॉट मैच करेगा यहाँ पे कंडीशन के अंदर आके बोल देगा, और मैच करके कहाँ आ जाएगा आपके पास, बाहर। इस कंडीशन में। अब इस लगाओ या ना लगाओ वो तो काम करेगा ही करेगा, पता है ना। तो आप स्विच वाला काम कहाँ करा दो, बाहर, करेक्ट। देखो अब जैसे इफ चला, मैच किया नहीं मैच करा तो इसके अंदर, और मैच किया तो बाहर, बाहर जब बाहर आया स्विच कर गया, अब इस विंडो पे काम कर रहा है, करेक्ट। अब जब इतना काम करा लो कि भाई इस वाले विंडो में मेरा काम हो गया, अब इसके बाद आप या तो इसको क्लोज करा या तो ओपन रहने दो। फिर कभी अगर मान लो दूसरी विंडो काम करना हुआ तो पेरेंट विंडो पर, जैसे कि अभी देखो आप समझो मेरी बात को, पहला विंडो ये हुआ, इसको बोलते हैं पेरेंट विंडो। अब इसके बाद ये ओपन हुआ, इसको बोलते हैं चाइल्ड विंडो। चाइल्ड क्यों, क्योंकि इसके थ्रू ये ओपन हुआ है, तो ये हमारा सेकंड वाला क्या हुआ, चाइल्ड, ये पेरेंट हुआ। अब पेरेंट के बाद जब चाइल्ड पे काम कर लिया आप, अब इसको क्लोज नहीं करोगे या कुछ भी करना है कर दो, आप इस पे दोबारा तो आओगे करने काम, ये सर, तो उसको सर क्लोज मिनिमाइज कर देंगे या क्लोज कर देंगे। हाँ क्लोज कर दोगे, लेकिन फोकस तो उसका उसी पे था अभी तक, फोकस तो चेंज कराना पड़ेगा हमको ना, क्योंकि आपने उसको फोकस कर दिया था कहाँ पे, आपने पूरा स्विच कर गया था अभी तक, फोकस उसका वहां स्विच हो गया, अभी फोकस उसका उसी पे रहेगा। क्लोज आ गया तो बोलेगा विंडो ऑलरेडी क्लोज्ड, एरर आएगा आपके पास, एक्सेप्शन। तो आपको फोकस भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। उसके लिए क्या करोगे आप, जरा मेथड ना, इसके लिए एक मेथड और है बनाते हैं जिसका पब्लिक वाइड विंडो हैंडल। चलो विंडो हैंडल का नाम सुना था सिर्फ। इसके पास एक ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल दिख रहा है, हैंडल ये होता है सिर्फ किसके लिए, एक पेरेंट के लिए होता है, सिर्फ किसके लिए, पेरेंट के लिए। और इसको एक चीज और देखोगे आप, एक क्या रिटर्न करा आपको, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, तो आप किस में रख लोगे इसको, स्ट्रिंग में लिख लो यहाँ पे चलो लिख दिया मैंने। इसको क्या कर देंगे अब हम, रिटर्न करा सकते हैं, करा देंगे रिटर्न। रिटर्न, चलो इसको करा देंगे रिटर्न, रिटर्न भी मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अब देखो जैसे इस यही मेथड को मैं अगर लाके यूज करता हूँ, जैसे कि एक ही था ना ग्रेड कैंपेन्स, सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस वाले लाइन में, मेथड को मैं यूज करता हूँ, क्या ले लो, वेब यूटिल, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा आपको, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लिख दिया मैंने क्या, यहाँ लिख दिया पेरेंट विंडो, क्या पेरेंट, पेरेंट विंडो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपको मिला पेरेंट विंडो। आपने पहले क्या यूज किया था, इसके पहले इसके पास आऊं, आपने क्या लिया है, गेट विंडो हैंडल, यानी जानते जब पहली बार चलेगा ना यहीं पे आएगा। आप सोचो कि जब आप ये वाला ये मेथड यूज करोगे, ये वाला कहाँ गया, ये ना, हाँ, जब ये यूज करोगे तब स्विच करेगा ना लास्ट में, बट इसको यूज करने से पहले आप इसको यूज करना हर बार। ये क्या करेगा, आपके पेरेंट विंडो का लोकेशन कैप्चर करके आपको स्टोर करके कहाँ दे देगा, यहाँ पर इस पेरेंट विंडो में। ये करेगा लोकेशन कैप्चर आपके पेरेंट विंडो का और दे देगा यहाँ पर। इसके बाद आप अपना काम करोगे किसके साथ, इसके साथ विंडो टूल डॉट हैंडल मल्टीपल विंडो। अब जैसे यहाँ पे टाइटल कुछ भी हो सकता है आपका, XYZ में दे देता हूँ, ठीक है।
जब ये वाला काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, उसके बाद आप फिर यही करोगे, ड्राइवर डॉट, सॉरी ड्राइवर डॉट यहाँ नहीं यूज किया ना, अभी बताता हूँ उसको भी। जैसे क्या हुआ, वेब यूटिल डॉट गेट ड्राइवर, पता है ना, गेट ड्राइवर डॉट स्विच टू क्या स्विच डॉट विंडो। अब यहाँ लिख दोगे क्या, पेरेंट विंडो। अब कहाँ स्विच कर जाएगा ये, फोकस चेंज। तो अब जो क्या कोड हमने यहाँ पे लिखा, यही कोड का हम बना लेते हैं जेनेरिक मेथड, सेम चीज काम करेगा, करेक्ट, समझ रहे हो नहीं। पहले हमने पेरेंट विंडो का लिया लोकेशन, उसके बाद हमने स्विच किया कहाँ पे, चाइल्ड विंडो पे, चाइल्ड विंडो काम कर लिया, फिर जो लोकेशन हमने स्टोर किया था वही लोकेशन फिर से हमने दोबारा स्विच कर लिया। अब चाहे पेरेंट विंडो हो सकता है, चाहे जो विंडो, आपके पास अभी 2 विंडो है, कल 6 विंडो 7 विंडो हो सकता है, तो आप यहाँ विंडो का नाम लिखते जाओगे 1 2 3 4 करके कि कौन सा विंडो है, अब किस पे स्विच करना है आप बताओगे उसको। तो ये मेथड पहले, इसके पहले यूज करने से पहले आपको ये यूज करना पड़ेगा, और इसके यूज करने के बाद आपको ये यूज करना है, तभी स्विच कर पाओगे, नहीं तो नहीं, करेक्ट। तो ये वाला काम आप कर लेते हैं आके, पब्लिक वाइड स्विच टू पेरेंट विंडो, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ लिख देते हैं ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और यहाँ विंडो का मतलब नाम दे देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग विंडो, मतलब कुछ हो गया विंडो नेम, ठीक है, इसको यहाँ पास कर दो, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे यूज कर लो लाके, ये सारा हटा के, हो गया बस। आपको ये 3 मेथड हमेशा यूज करना पड़ेगा साथ में एक विंडो को हैंडल करने के लिए। अब सोचो या तो ये 3 मेथड आपके लिए इजी हो, या तो सारा कोड जो आपने लिखा है यहाँ पे, या तो ये सारा कोड लिखो एक बार में। अब सोचो हर जगह अगर आपको यूज करना होगा, 10 जगह मेथड यूज करना होगा ये, तो मेथड 3 मेथड से कॉल करना अच्छा रहेगा आपको, या सारे लिखना का अच्छा रहेगा, लिखोगे कंफ्यूज ज्यादा हमेशा, एक बार आपने लिख दिया कितनी बार भी कॉल करो कोई मतलब नहीं फिर, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो रहा है आपका, यूज करने को तो आप ऐसे ही डायरेक्टली यूज कर सकते थे, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें। इसको सब लोग यूज करना, कुछ चेंजेस करना, बनाना, इधर उधर करना, गलत सही सब कुछ करना, जो कर सकते हो जितना कर पाना करो, क्योंकि क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का। अच्छा सर, इसको लिख लो, 200% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इंटरव्यू में, और पूरा कोड लिखवाया जाता है, ये पूरा कोड लिखवाया जाएगा एग्जैक्टली, आपको पूरा कोड लिख के बताना पड़ेगा, उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा हमने क्यों यूज किया, कैसे यूज किया। न्यू विंडो वाले पे अगर कुछ काम करना चाहेंगे तो उसको बीच में कोड लिखेंगे। हाँ, अब जैसे कोड यहाँ नहीं लिखना आपको, अब कोड लिखना है कहाँ पर आपको, यहाँ पर, इसी में लिख देता हूँ, वर्क ऑन योर न्यू विंडो, इससे काम हो गया, हाँ, फिर उसके बाद ये लास्ट में है, तो क्लोज नहीं करेंगे उसको, क्लोज करना कर सकते हो, क्लोज नहीं करना तो आप करो काम। ये तो एक बार लिखोगे तो आप एक मेथड मतलब एक विंडो के लिए काम करेगा ना, जैसे कि अब फिर कहीं यूज करना होगा आपको विंडो, तो फिर यूज करना पड़ेगा इसको ना, जहां जहां आपको विंडो का मतलब यूज आ रहा है वहां इसको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड सर दिखने दीजिए उसको। अच्छा इन्वर्टर चलते हैं उनका, उनका बंद करिए सर। और से सोवत है का दिक्कत होता है, रतियों सुबह है, तो वहाँ तक सर और ये जब बंद होता है तो वीडियो में भी बंद होता है ना, होता है, वीडियो सही से देखते नहीं हो लगता है फिर
जब जब ये सर बंद होता है ना, अभी जितना मिनट चला होगा देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग रहेगा ना, जितने मिनट में देखेंगे तो बंद रहेगा। उतने मिनट तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ बंद हो जाता है। हो गया, क्या ही दिक्कत है, हो गया। उनका बंद है। लाइट नहीं गया। तो सर रिकॉर्डिंग तो इसमें हो रही है ना, बंद कहाँ से होगा? होता है ये वाला बंद होता है, इसका फ्लैश जैसे भी ये बंद हो रहा अब बंद ये होगा। भी बंद हो रहा है, तब बंद हो रहा है, सही बोल रहे यहाँ भी बंद होता है। वैसे ही। यार वो बंद हो जा रहा है बार बार यार। चार्जिंग लगा, चार्जिंग चार्ज भी तो बहुत कम है ना। चलो अच्छा निकालो, चलेगा अभी आधे घंटे। वाला डी लाइट भी बंद कर दो, ऑफ कर दो लाइट। बंद करेगा। क्या ही मतलब उनसे पढ़ाई लिखाई से। काहे कैसे फोड़ा यार बहुत पढ़ाई कर ली है, जितना है लाइफ के लिए बोझ उठ नहीं रहा है, इनसे नहीं देख नहीं रहे हो। पढ़ाई का बोझ उठाया कि घर का बोझ उठाया। सर नहीं उठ रही है। मेरे हो जाने थे यार, सही तो का पता हो जाए। चलो ठीक है, हाँ सर। मैं यहाँ पे लिख रहा था, जैसे कि मैं लाइन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्या, स्विच टू पेरेंट पेरेंट विंडो। विंडो। ठीक है, TCH अच्छा, गेट लोकेशन ऑफ द करंट विंडो। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता पेरेंट विंडो, पेरेंट विंडो का मतलब ये होता है, हो सकता है आपका जो करंट विंडो है वो चाइल्ड वाला ओपन हो। ठीक है, ये लोकेशन किसका लेगा, आपका सिर्फ करंट विंडो का लेगा ना, चाहे जो विंडो रहे मतलब नहीं रहता, बट लेगा लोकेशन किसका, करंट विंडो का ही। यहाँ पे आप स्विच कर रहे हो पेरेंट विंडो पर, इस विंडो अब आपके लिए ये वाला क्या होगा, चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया। अब स्विच कर रहे हो पेरेंट पर, ठीक है, तो आप ये लिखोगे स्विच टू चाइल्ड विंडो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप भी लिख लोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, क्लियर रहेगा कि करना क्या आपको। ठीक है, थोड़ा सा कमेंटिंग करके चलो क्योंकि कोड भूल जाओगे बाद में। क्लियर इतना, कोई डाउट? इसको परफॉर्म करना पड़ेगा अभी, आज आप सब लोग परफॉर्म करोगे और वीडियो तभी मिलेगा आप सबको 3 बजे, जो जो रहेगा 3 बजे उसी को मिलेगा वीडियो, बाकी किसी को नहीं। 3 बजे वीडियो। हाँ, वीडियो 3 बजे मिलेगा। मतलब ट्राई करेंगे बीच में कल वाला अभी अधूरा है। और इसको करना है, आपके पास गूगल है, नेट है, सब कुछ करो, ये वीडियो मिलेगा तभी जब जो 3 बजे रहेगा। ओके सर, डन। सर जाने नहीं जाएंगे। 3 बजे चला जाए। हाँ हाँ कोई नहीं, आज हम पूरी खाएंगे यहीं पे। ठीक है, आगे चलें, हम लोग व्यवस्था से आगे चलें। यस सर। अभी आपको इतना समझ आ गया विंडो का हैंडल करना, क्लियर? मैंने किसके थ्रू बताया अभी, यूटिलिटी क्लास टाइटल के थ्रू। मतलब हाँ टाइटल। हाँ ठीक है, टाइटल के थ्रू बताया मैंने, जिससे मैंने क्या लिया था कि पेज टाइटल आप एक URL के साथ करोगे, सेम कोड रहेगा, यही वाला कोड इतने लिखना है आपको, सेम कोड रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, URL, यहाँ पे URL करो, यहाँ पे URL और यहाँ पे URL, बस चेंज कर लोगे आप। जैसे डायरेक्ट भी तो स्विच कर सकते हैं, जब उसके अंदर वो मेथड है ना, तो कंडीशन क्यों लगाएंगे यहाँ पे, मैच कराने के लिए? हाँ, इसलिए अगर मैच नहीं करेगा तो किस पे काम करेगा, चाइल्ड विंडो पर डायरेक्ट भी तो स्विच कर सकते हैं। तो सारे भी स्विच करता चला जाएगा ना, मुझे किसी एक पर ही काम करना होगा ना। सपोज मैं यहाँ पे क्या हुआ, लूप लगाया मैंने, एक इस विंडो में हो सकता है कि करंट विंडो के साथ साथ 3 विंडो ओपन हुए, करेक्ट। अब 3 विंडो में से मुझे किसी एक पे काम करना होगा, अगर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो तीनों पे करेगा 1 बाय 1 स्विच। इसीलिए नॉट इक्वल लगाएं कि मैच Correct. करे तो बाहर। जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस विंडो पे काम करना है। जैसे यहाँ पे 2 विंडो ओपन हुआ, एक ये, अब इस पे करना किस पे करना है, आप किसी एक पे ही करोगे ना, तो कोड को कैसे पता किस पे करना है, वो तो किसी पर भी स्विच कर देगा, करेक्ट। अब यहाँ 2 है, कल 3 होगा, कल 5 होगा, तो किस पे करना होगा कैसे बताओगे उसको, करेक्ट। अभी आप किसके लिए करोगे, बस यहाँ टाइटल घोटा क्या करोगे, URL करना, यहाँ भी करना URL और यहाँ भी करना URL, ठीक है, सेम मेथड बन जाएगा URL के लिए, करेक्ट। ये कोड मैं आपको दे देता हूँ कहाँ, ग्रुप में, ताकि आपको ना वीडियो की जरूरत पड़े
ना किसी चीज की। ठीक, आगे चलते हैं। एक मैंने और टास्क दिया था आप लोग को, किसने किसने किया? डिसेबल वाला किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा जो डिसेबल जो डिस्प्ले नहीं है। हाँ, किसी ने किया ना? बस ऐसे ही करते हो, बड़ा ही मजा आता है। कितना मजा आ रहा है ऐसी पढ़ाई करने में ना। ये सर लास्ट संडे को दिए थे क्या? कल ही दिए थे कल दिए थे। यार उसका। क्लास में थे कि नहीं आप कल? लास्ट संडे कोडिंग करते करते भूल गए। लास्ट संडे को कब था? अरे यार आज 8 तारीख को था शायद। कोई नहीं, कहीं चलता है ऐसा, होता है कभी कभी दिमाग ज्यादा काम कर जाता है। कभी कभी कम भी काम करता है ऐसा। चले, मैं इतना तो पक्का हो गया कि भाई पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, समझ में आ गया अभी। ऐसी पढ़ाई करते रहोगे तभी तो आगे चलोगे आप लोग ना, तभी चेस चैंपियन बनोगे। चेस ठीक है? सर वो उम्र जा चुकी है। चलो आगे देखते हैं। क्लियर है? अब बाकी आप लोग नहीं किए हो तो आप लोग की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कि हर चीज तो मैं करा नहीं पाऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराना उसी से। सुनील किसका है? OnePlus 5G। OnePlus 5G आगे है गाइस, इसके पास में आई थिंक सामने बैठा होगा पुत्रा के पास। कल चंदन को फोन किया था, OnePlus बोल रहे थे ना। बता दिए सबसे ऐसे वैसे, स्पीकर करके बात कर रहे हो। चंदन से बोला कह दो क्या कर लोगे तुम, किया था बात बस। उनका कुर्सी वाला नहीं, मतलब कुछ बात ही ऐसी है। चंदन को बोल रहा है सेम बैच में थे सर। सेम भाई, सेम क्लास, हर जगह सेम सेम। अच्छा तो उनको हो रही है जलन। इससे जेलसी जेलसी इससे ये चला मतलब हिंदी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ सर। हाँ, बात तो है, बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब काफी टाइम से हम लोग साथ, बचपन से साथ में हैं। हाँ अगल बगल हाँ, के ये तो छूटे अभी करीब 2022 में। जब आपकी जॉब लग गई। हाँ, मतलब मैं चला के दिल्ली तब से 2022 में, 2023 में आई थिंक। हाँ 23 में, अप्रैल में गया तब से। 23 में गए तो 22 में वर्क फ्रॉम होम मिला था क्या? 23 में गया था अप्रैल में। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगर विंडो की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको, मल्टीपल विंडोज, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ से होगा न्यू टैब, दिख रहा है टाइटल मिला पेज का आपको, ये वाला मिलेगा। डेमो पर आके न्यू विंडो के लिए है, न्यू विंडो मैसेज के लिए है ये। हाँ हाँ सर, कल ही बताया था। ठीक है, ये नहीं बताया था कल, दूसरा था। वो था डिसेबल वाला। हाँ, तो जो डेमो है ना, डेमो की भी इसको मतलब एक समझ लो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है प्रैक्टिस के लिए, ऑटोमेशन के लिए। आपको जितने भी एलिमेंट्स चाहिए, मतलब जैसे कि विंडो, अलर्ट, पॉपअप, सारी चीजें यहाँ मिलेंगी आपको। अभी जो मैंने अलर्ट की बात करी ना, अलर्ट कितने तरीके से होते हैं यहाँ पे देख लो, 4 तरीके का अलर्ट आया था इसमें। क्लिक बटन टू से। ठीक है, इसके लिए हम हैंडल करेंगे। जैसे इस पे क्लिक है ना, एक अलर्ट होता है किस तरीके का कि आप क्लिक करो, ओके कर लो, तभी हटेगा। जैसे कि क्लिक करो इसको, ठीक है, ओके हट जाएगा। एक होता है कि ऑनलाइन से चलेगा ना। हाँ हाँ, इंटरनेट से चलता है। अच्छा वो एक कार होता है- वाला जो था वो सही नहीं है। वो मिला नहीं, वो दूसरा वेबसाइट, वो वाला नहीं था, वो मैं ढूंढा भी मिला नहीं। मैं कार रिपेयर का किसी कुछ था, उसका था, मारुति सुजुकी का था वो एप्लीकेशन, कल खोले थे। वो वाला नहीं था। वो तो मैं ट्राई कर रहा था कौन सा है। ठीक है, और एक होता है जैसे कभी कभी आप देखो ना, किसी चीज पे क्लिक करो ना, तो पॉपअप जो आता है ना, कुछ टाइम बाद आता है। पढ़ के मत बताओ, मैं लॉजिक समझो पहले। नींद में थे, पहले पढ़ के बोल दिए 5 सेकंड। मतलब क्या होता है ना, कुछ एक टाइम लिमिट रहता है, कहाँ से, बैकएंड के साथ से, डेवलपर की तरफ से एक होता है टाइम लिमिट। कभी होता है 2 सेकंड का, कभी 1 सेकंड का। कभी आप क्लिक करो, कुछ चीजें कुछ टाइम बाद लोड होके आती है। रीजन उसके पीछे रीजन ये रहता है कि तुरंत आने का मतलब ये रहता है कि तुरंत उसने रिस्पॉन्स किया, हाँ उसने डेटा चेक नहीं किया। बट जो चीज लोड होके आती है ना, जैसे कि अभी आपके पास 10 डेटा है, आप पढ़ने में स्पीड बहुत तेज पढ़ते हो, तो
तो आपको पढ़ने में कम टाइम लगेगा। एक क्लास 2 वाले बच्चे को दे दो वही 10 डेटा, वो थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। अगर आप ही को 10 के 100 डेटा दे दिया जाए, आप कितना टाइम लोगे? थोड़ा ज़्यादा टाइम लोगे। तो उससे होता है जो टाइम लगता है ना, हर अलर्ट के पीछे एक टाइम लगाया जाता है, रीजन कि कितना डेटा लोड करके दिखाना है आपको। 2 डेटा, 4 डेटा, 10 डेटा। एक डेटा के साथ करोगे जल्दी आता है, 50 डेटा के साथ करोगे थोड़ा टाइम लगता है, आपको नहीं पता चलेगा, वो चलता है मिली सेकंड में। हमारी आंखें क्या देखती हैं? जो 1 सेकंड में 7 बार हो तो नहीं चलता है, हाँ, मिली सेकंड 1 सेकंड में 1000 चलता है। मिलीसेकंड। आप सोचिए कितना आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। वो 10 तक ही केवल काउंट हाँ। दिखता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 1 मिली सेकंड की बात अगर समझ में आए छोटी सी, यहाँ दिखाता हूं आपको 1 मिली सेकंड चलता कितना तेज है। अच्छा सर, कभी कभी जो ऐड होता है उसका भी ड्यूरेशन होता है कि वो रहेगा, आप कट करना जो रहेगा वो नहीं कर सकते जब तक 5-7 सेकंड नहीं हो जाता है। जब हो जाएगा फिर तभी हाँ, आप ड्यूरेशन रहता है ना। हाँ, तभी वो एबल होगा कट करने के लिए, तभी अब डिसेबल रहता है। जो ऐड आता है अभी, हाँ। ऐड आता अब हाँ, ऐड कभी इसकी कट कर पाते हो? नहीं कर पाते कट। तो अब सोचो कि अब जैसे इन्होंने बोला 5 सेकंड, हाँ, उसका भी तो कुछ था ना। अब कोई कोई होता है 5 सेकंड में स्किप कर लेते हो, कोई कोई होता है 15 सेकंड के लिए, कोई 30 सेकंड होता है, हाँ, कोई कोई ऐसा हो 30 जैसे सेकंड कंप्लीट के नहीं लिए होता, कुछ नहीं कर हाँ, पाते आप। नहीं कर, वो होगा ही नहीं। तो उस चीज के लिए पीछे का लॉजिक समझना है आपको। ऐसा नहीं कि टाइम ड्यूरेशन सबके लिए फिक्स होता है, गलत। जिस हिसाब से डेवलपर करेंगे उसी हिसाब से होगा हाँ, ना। वो टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एपीआई कॉल हुई है, इसका अगर मैं टाइम बता दूं, अगर देखो जैसे ये सारी क्या है ना, एपीआई है। ये क्या है? एपीआई है जो बैकएंड में काम करती है। जैसे ना जो पीछे से काम करती है एपीआई यही होती है। अगर ये हमारा 200 नहीं आया ना तो एपीआई चलेगी नहीं, और इसी में देखो का एपीआई फेल हुई होगी, जो चली नहीं होगी। 500 400 देखो जैसे ये फेल हुई है, इसमें क्या आया होगा? इसका कुछ तो रिस्पॉन्स आया होगा, फेल टू लोड, कोई इमेज था आई थिंक ये। तो भी आपको यही पढ़ाया जाएगा कि एपीआई, ताकि क्लियरिटी मिले आपको, तक समझ में आए डेटा कहाँ से आता है। वैसे नॉलेज रहेगा सर या फिर- नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, बट जब आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे फिर मैं पढ़ाऊंगा भी थोड़ी ना, सीधी सी बता रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा भाई। पढ़ाई अभी आप यही नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे पढ़ाऊंगा? देखो जिससे भी एपीआई हुई ना, ठीक है, इस एपीआई में आप देखो चल गई ना, आपके लिए तुरंत चल गई होगी। बट इसमें आप देखो इसने कितना टाइम लिया है? 7 सेकंड। कितना लिया है? 7 दशमलव इतना सेकंड लिया है इसने। और इसका मिली सेकंड में देखो कितना मिली सेकंड लिया इसने चलने में। ना गर्मी बाद है। दिख रहा है कितने मिली सेकंड में चला है, कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ, दिख रहा है सारे इसका टाइम आता है इधर मिली सेकंड में। एपीआई इतनी तेज चलती है, रिक्वेस्ट सर्वर रिस्पांस कंट्रोल। ठीक है। सर्वर पे कितना टाइम उसने हुआ? जैसे रिक्वेस्ट जो हमने सेंड किया वो कितने सेकंड में चला? 0.27 मिली सेकंड में। 1 मिली सेकंड भी नहीं दिया उसने पूरा। अब तो इतनी तेज एपीआई चल रही है और डेटा सारा लोड करके आ रहा है। आपने देखा सारा डेटा तुरंत लोड होके आ गया ना, इसके पीछे इतनी सारी एपीआई कॉल हुई है। अगर एपीआई एक एपीआई भी अगर 2 सेकंड लेती लोड होने में, सोचो तो कितना टाइम लेता। 10 एपीआई है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड आपको वेट करना पड़ता, बट आपको 2 सेकंड भी नहीं वेट करना पड़ा, सारी चीज आ गया आपको फिर से। तो सारी चीज आपको किस में काम करे? मिली सेकंड में। अगर कोई चीज जैसे आपकी ना, एक चीज याद दिमाग में रख लेना, कोई चीज अगर आपके एपीआई 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही है, कितने टाइम से? 2 सेकंड से ज्यादा, तो आपको जाके चेक करना होता है कि देखो इसका डेटा कितना है। अगर डेटा 10-5 डेटा है तब भी 2 सेकंड ले रहा है तो है बग। क्या हो? बग। दिमाग में बैठा लो कि कभी भी आपको बग ढूंढना होगा, मैनुअल टेस्टिंग बहुत काम आएगा। ये बग ढूंढते हैं तो हम आके कहाँ से ढूंढते हैं? नेटवर्क टैब से ओपन रहना चाहिए हमेशा। देखते हैं कि एक एपीआई कितना टाइम ले रही है कॉल होने में, ताकि आपको ये पता चले हर एपीआई हमारी मिली सेकंड में काम करनी चाहिए। किसमें? सबसे कम चलना चाहिए, कम से कम 600-700 मिली सेकंड के अंदर काम कंप्लीट होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। कितना? 600 से 700 मिली सेकंड के अंदर एपीआई कॉल होकर रन हमारे डेटा दे दे। सेकंड भी नहीं जानी चाहिए, मिली सेकंड में। सेकंड में गया यानी डेटा बहुत ज्यादा है। यहाँ तक 1-1 लाख डेटा, 1-1 लाख यूजर का डेटा ना बहुत ज्यादा 1 सेकंड में लाके देता है। कितना फास्ट उसको बनाया जाता है। एपीआई को अगर फास्ट नहीं रहेगा तो एपीआई स्लो चलेगा। एपीआई की आने के बाद ही हमारा यूआई आएगा। अगर सपोज इन केस हमारे एपीआई कॉल ही नहीं हुआ और यूआई आ गया, अब सोचो एपीआई में ये डेटा आया ही नहीं, ये क्लिक में आया नहीं, इससे ब्लू ब्लू आ गया, सोचो क्या है ये? ब्लैंक पेज आ जाएगा पूरा, कलर से दिख जाएगा, कलर में बॉक्स वॉक्स दिख जाएगा, डेटा ही नहीं कुछ, तो क्या दिखेगा आपको?
एपीआई आने के बाद ही मेरा क्या आता है, यूआई। UI तो बहुत API का सब फुल फॉर्म है, कोई नाम क्यों लेते हैं? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, भूल गया, देख लीजिए। प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ एपीआई का मैं भूल गया था उस बोल दो, ठीक है। आ जाता है UI का सर यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो क्या होता है एपीआई में, ये होता है ना कि मतलब एक क्लाइंट के बेस पे काम करता है ताकि चलेगा, बट ये आपकी बग के लिए बता रहा, बग ढूंढने का सबसे बड़ा अच्छा काम होता है ये, कभी भी एपीआई चेक करके करो, बग मिलेगा आपको, ठीक है। और जो हमारा अलर्ट वाला होता है, अलर्ट भी यही होता है, उसको बाइंड किया जाता है कि भाई इतने टाइम बाद ही आप आओ, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इस फेस में क्लिक करूंगा तो देखो टाइम बाद आएगा, 5 सेकंड बाद आएगा ये, है? क्या कह रहा है, दिस अलर्ट अपीयर आफ्टर 5 सेकंड। तो इसको टाइम मतलब बाउंड किया गया, भाई इतने टाइम बाद आओ। अगर सोचो इसने बोला 5 सेकंड, अगर ये आपका 2 सेकंड में आ जाता तो बग है आपके लिए, और 5 सेकंड बाद आया तो तभी बग है। तो आपको इसको वैलिडेट करना होगा ना, ये मत सोचना कि अगर 5 दिए तो 5 ही है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो टाइमिंग सा कैसे देखेंगे? टाइमर लगा लो, टाइमर लगाओ, नहीं तो अब काउंटिंग तो जानते हो 1 2 3 4 5, किसको नहीं पता है। हाँ, इसी हिसाब से मतलब आराम से, manually जैसे अब देखो करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब काउंट कर लो, जैसे ये मैनुअली होगा या ऑटोमेशन से भी होगा टाइमर? ऑटोमेशन भी होगा। टाइमर ऑटोमेशन से वेट मिलता लगा है के। ना। हाँ, हाँ, तो वही मतलब। 3 डॉट स्लिप लगाओ, 5 सेकंड लगा दो, इम्प्लिसिटी वर्ड लगाओ, एक्सप्लिसिटी वर्ड लगा दो। एक्सप्लिसिटी वर्ड यूज किया आपने कभी? नहीं सर, अभी तक तीन मिनट implicit एक्सप्लिसिटी वर्ड में मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड कंडीशन जब आओगे आता है अलर्ट टू बी प्रेजेंट। ये क्या है, अलर्ट टू बी प्रेजेंट, एक उसका वेट है, उसका नाम है अलर्ट टू बी प्रेजेंट। explicity का हाँ, explicity। वो स्पेसिफिक किसी के लिए बना है, सिर्फ अलर्ट टू बी प्रेजेंट नाम उसका है, मेथड का नाम उससे बना अलर्ट के लिए। उसमें टाइम दोगे आप, कितना टाइम में आना चाहिए वो, और सर इम्प्लिसिटी ग्लोबली लेवल वो पे ग्लोबल लगता गए है। थे, और इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी कंडीशन लगाया जाता है ना। ठीक है, समझ में आया। सेकंड कलर का हो गया ये आपका अलर्ट। एक है थर्ड, थर्ड में कभी कभी क्या होता है कि आता है पॉपअप, उसमें आपको कुछ डेटा देना होता है, अलर्ट आता है कि डेटा दे के फिर ओके करो। आता है कभी कभी आप देखो यूआरएल मांगता है, यूजर आईडी मांगता है, कुछ तो मांगता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके का ये होता है। जैसे कि ये नहीं, लास्ट वाला है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, मतलब कुछ भी एक डेटा आप इंटर करो, जो भी डेटा आपको इसमें नाम मांग रहा है, कुछ भी डेटा हो सकता है, अब चाहे ओके करो चाहे कैंसिल करो, ये दूसरा तरीके का हो गया अलर्ट, ठीक है। अच्छा, विदाउट फिल किए नहीं होगा ना, तो नहीं, जब तक फिल नहीं करो कुछ नहीं होगा। और एक ये होता है, इसमें क्या करना है, डू यू कंफर्म द एक्शन, मतलब कि आपको ओके करना है कि कैंसिल करना है, कभी डिलीट कर रहे हो लगो, लॉग आउट करने लगो, इस तरीके का आता है पॉपअप, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है। अब देखो जो ये आपने किया उसके लिए आ गया डेटा, ठीक है, क्लियर। तो चारों वाला अलर्ट यहाँ से और विंडो वाला यहाँ से, एक आप यहाँ से कर सकते हो आराम से, ये चार ही अलर्ट होते हैं ओवरऑल सर। चार, हाँ ये अलर्ट होते हैं चारों, पॉपअप वाला अलग बताया जाएगा अभी, ये वो भी alert होते हैं का- बट यहाँ मिलता नहीं ये पॉपअप अलर्ट वाला। की पॉपअप है ना। हाँ अलर्ट मतलब यूज होगा सेम मेथड के साथ, यूज होगा सेम मेथड से, बट उस पॉपअप वाला जल्दी मिलता नहीं है कहीं पे, तो उससे मिलेगा आपको फेसबुक पे ज्यादातर मिलता है, इंस्टाग्राम पे मिलता है, हाँ, और वो सब रियल आईडी को यूज करेगा नहीं, वो अलाउड भी नहीं करते वो सब, तभी use करेंगे। वो अलाउड नहीं करता ना, 2 बार चलाओगे अकाउंट ब्लॉक कर देता है। मतलब इसको करने के लिए पहले तो उसका URL हिट करना पड़ेगा। हाँ यही डायरेक्ट भी कर लेते हैं ना यही सर। मैं दे रहा हूँ ना, डायरेक्ट यूआरएल हिट करो। ये तो अलर्ट्स अच्छा मैंने भी दिया, विंडो वाला कहाँ गया, दिया मैंने विंडो वाला, हाँ विंडो वाला दी। अच्छा उसके बाद कोड आएगा कुछ किसी का, यही तो नेट अभी ऑन किया है तो ऑन हुआ तो हुआ है। गया नहीं सर। नहीं गया विंडो वाला, ये टॉप पे है, ये रहा, ये तो अभी लिया मैंने ये, अरे सर तो ये तो मैं अच्छा मतलब आपका जाने के बाद इसका मैसेज आया, नेट अभी ऑन हुआ ना, मतलब आपका नेट अभी ऑन हुआ है ना तब आया। व्हाट्सएप का बग है। अरे नहीं हाँ वही तो, ये तो बग हुआ है के हिसाब से। अब स्टरडे का मैसेज देखो, स्टरडे का मैसेज ये दिख रहा है मुझे, और मेरा टुडे का मैसेज टॉप पे चला गया। अच्छा मेरे में भी ऐसा दिख रहा है। नहीं तुम्हारे वो नॉर्मल होगा। सर मैंने डीपी चेंज किया हुआ है, आपने अरे डीपी बाबा। वही क्यों दिख रहा है? वो मेरे में ही दिखता है ना, बग हो गया। ठीक है, हाँ, रिफ्रेश नहीं है ना, और से रिफ्रेश नहीं है मेरा, इसकी वजह से। ठीक है। आपको विंडो का अलर्ट का दोनों से करके आना है। मैं करता हूँ वीडियो अभी के लिए पॉज, तो फिर करता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है।